जय हिंद जय भारत साथियों, आ चुके हैं हम एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। कौन सी वीडियो आई है देखिए चलिए। राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। बहुत लोगों ने कमेंट्स किए थे कि सर इस पर तो आप एक वीडियो बना दीजिए। तो भाई लो आ गई है वीडियो। अब आपको इसमें पूरी जानकारी मिलने वाली है कि भाई जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो कौन कौन से चाहिए, है ना। तो इसमें आपको हर चीज की जानकारी मिलेगी, ठीक है। और हम इसमें बताने वाले हैं, आप सभी को पता है भाई इसमें एग्जाम भी नहीं होगा। इसमें सिर्फ क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। सभी को पता है भाई ट्रेड टेस्ट पास करना होगा तभी हम लगेंगे इसमें। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें भाई, अनुभव प्रमाण पत्र। फॉर्म भरते समय आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तभी आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। तो सारी बातें इसमें करने वाले हैं। तो भाई इसका तो आप सभी को पता है कि आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं। आवेदन 20 जून से हो रहे हैं। अब इसकी जो अंतिम तिथि है वो है तो 19 जुलाई, लेकिन आपको फॉर्म अभी भरना होगा तुरंत प्रभाव से, यानी कि 1 या 2 दिन के अंदर अंदर। आप अगर फॉर्म नहीं भरते हो तो फिर ये जो साइट है ये फिर हैंग हो जाएगी। फिर आप कहोगे कि सर साइट खुली नहीं रही है, साइट पे काम ही नहीं हो रहा है। तो भाई काम कहां से होगा, साइट तो बंद हो जाएगी। आपको कितना मौका मिल रहा है, आप इसी मौके में भरिए ना फॉर्म को, ठीक है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। राजेश सर आपके साथ है। और ये भी पता है आप सभी को कि भाई फॉर्म फीस कितनी लगने वाली है। जर्नल की 600 रुपये है और बाकी सभी के 400 रुपये है। तो सारी जानकारी चलिए बता देते हैं कि भाई आपको इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि भाई आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्या क्या ले जाना है। जब फॉर्म भरे तब हम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाएं। तो चलिए इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी खबर मिल जाए कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है फॉर्म भरते समय। तो राजेश सर इनको पूरी जानकारी के साथ समझा दीजिए, कोई डाउट मत छोड़िए, बता दीजिए इनको। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें बनवाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लेकर जाएं तब हम फॉर्म भरें। बिल्कुल। और फॉर्म भरते समय गलती भी नहीं करनी है आपको, इस बात का विशेष ध्यान रखें। गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। पूरी प्रोसेस समझाऊंगा आपको, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार में। चलिए फटाफट से इसकी जो बातें हैं, मुख्य मुख्य वो बातें आपसे करते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है ना प्यारे साथियों, 19 जुलाई है। 19 जुलाई का ठेका नहीं ले रखा है अपने कि भाई 19 को ही भरें। बिल्कुल। इतना भी वो मत बनो कि हम 16 को भर देंगे, 17 को भर देंगे। तुम्हें नहीं पता भाई आगे क्या हो जाए, साइट वाइट हैंग हो जाए, कितना लोड पड़ता है जब सारे एक साथ टूट कर पड़ते हैं तो। बिल्कुल। अरे एक साथ टूट पड़ेगा अब साइट अपना आप बंद हो जाएगी और हैंग होगी, चलेगी नहीं। शाम तक बैठे रहोगे तुम। और ये भी हो सकता है भाई, देखो हम ये नहीं कह सकते, हो सकता है इसकी डेट भी बढ़ सकती है। बिल्कुल। ये भी हम नहीं कह सकते कि भाई 19 जुलाई है इसकी अंतिम तिथि, हो सकता है बढ़ा दें आगे, है ना, महीना भर और बढ़ा दें, तब आपको मौका मिल सकता है। लेकिन वो बात की बात है, क्योंकि हमें इसका भी पता नहीं है ना, इसलिए हमें सबसे पहले काम करना चाहिए। बता दीजिए। डेट के ऊपर अपने को भरोसा नहीं करना है कि बढ़े ना बढ़े। अगर नहीं बढ़ी तो बिल्कुल हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं कि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। यह असमंजस के प्रश्न है, इसमें हमें रिस्क नहीं लेनी है। अगर आपको वास्तव में फॉर्म भरना ही है तो आप भरी दो। हाँ ऐसा है, 19 जुलाई लास्ट डेट है। आप आराम से करके 15 तक फ्री कर दो। बिल्कुल 15 तक फ्री कर दो। और ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है, लोड नहीं लेना है कि अरे क्या करें क्या नहीं करें। अब तो आप ऐसे डर रहे हो क्या कि भाई फॉर्म भरे कहीं गड़बड़ ना हो जाए। कुछ भी नहीं होगी मेरे भाइयों, गड़बड़ कैसे होगी। मैं कल ही गया था वहां, आपने कमेंट किया था ना कि सर इस पे वीडियो बनाओ, फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तब आपके लिए मैंने समय निकाल के, मेरा मित्र है, ये मित्र वाला है, उसके पास गया, बैठ करके सारी चीजें देखी मैंने। उसने मेरे को सब कुछ बताया, कुछ भी मिस्टेक नहीं है उससे। जब से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं तब से लेकर अब तक वो फॉर्म भर रहा है, एक भी गलती नहीं हुई है उससे। बिल्कुल। तो उसकी सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है।
तो वो मित्र वाले हैं, कुछ भी गलती नहीं करेंगे, लेकिन आपको संयम बरतना है, वहां पे बैठ करके भरवाना है। एक एक चीज वो दिखाएगा आपको, नाम देख ले भाई, चेक कर ले एक बार, पूरा भरने के बाद चेक करवाएगा वो। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट सबमिट कर देगा, पूरा भरने के बाद आपसे बोलेगा कि इसको चेक कर भाई, तुम अपनी आंखों से ढंग से चेक करना। तुम कहोगे ना उसको कि हाँ अब एकदम सही है, अब आप सबमिट कर दो, तब वो दबाएगा उस पर क्लिक, इससे पहले नहीं दबाएगा। अब वो आपकी, आप ही नींदों में हो, वो आपकी समस्या है। फिर आप सही तरीके से चेक कर लेना, घबराओ मत, कुछ भी गलती नहीं होती है। इन मित्र वालों का रात दिन का काम है, बिल्कुल फॉर्म भर रहे हैं वो, और क्या कर रहे हैं वो, आंख बना रहे हैं कोई। घबराओ मत, फॉर्म आपको भर देना है। सुबह जल्दी जाओ ना, सुबह जल्दी जाओ, भीड़ ही नहीं मिलेगी आपको। दोपहर में तो फिर भी ठुका ठुक दुकान भरी रहती है पब्लिक, और या फिर सुबह नहीं मौका मिला तो शाम को लेट जाओ, बिल्कुल थोड़ा सा लेट जाओ शाम को। मित्र वाले को बोल दो कि मैं आऊंगा इतने बजे तक, फिर आप जाओ और तसल्ली से बैठ के फॉर्म भरवा दो। अब सर हम कैसे फॉर्म भरेंगे, शुरू में भर रहा हूं मैं, तो अब तक गया ही नहीं हूं, कोई फॉर्म ही नहीं भरवाया मैंने तो आपको SSOID की जरूरत पड़ती है। सब SSOID क्या होती है हम तो नहीं जानते, तुम नहीं जानते हो। SSOID वो होती है जिससे फॉर्म भरा जाता है, समझ रहे हो। ये कहाँ बनेगी, ये मित्र वाला ही बना देगा, ये मित्र वाला बना देगा। आपकी SSOID नहीं है तो आपको नई बनवानी है, और उसके पासवर्ड आपको याद रखने हैं भाई, लिख लेना आप तो पन्ने पे लिखवा के लाना कि भाई हमको पासवर्ड याद नहीं रहेगा, बाद में भूल जाएंगे, तो आप हमें पन्ने पर लिख दो, कागज पर लिख दो, वो लिख देगा। आप उसको ले आना, याद रखना और दिमाग में रखना कि मेरी पासवर्ड ये है और मेरी SSOID इस नाम से है, वो तुम्हारे ही नाम से बनेगी वो, समझ रहे हो। अच्छा जी, ये हो गई SSOID से ही आपका फॉर्म भरा जा रहा है। अब इसमें क्या क्या चाहिए, एक तो आपको फोटो ले जानी है। फोटो ऐसा नहीं है कि साहब 2 साल पहले की है, ये मैं 12वीं में था तब की है, ये वो बढ़िया फोटो है यही लगाते हैं। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी फेवरेट फोटो हो उससे कोई मतलब नहीं है। फोटो चाहिए नई ताजा, 6 माह पुरानी चल सकती है बस, 6 महीने से ज्यादा पुरानी है नई बनवा लो, लोभ मत करो, 4 फोटो बनवा लो, ज्यादा नहीं तो एक उसमें लगा देना। अच्छा जी, एक आपकी फोटो चाहिए और आपके हस्ताक्षर होंगे, हस्ताक्षर और फोटो सारी आपको पता है स्कैन होंगी वहां मित्र पे, तो आपके साइन एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। बॉक्स के अंदर करवाए या कहीं भी करवाए वो स्कैन होगा आपका, तो उसमें एकदम स्पष्ट रूप से आपका सिग्नेचर है। इंग्लिश में करते हो तो इंग्लिश में करो, इंग्लिश में सही नहीं होता है, सब भूल जाते हैं, तो फिर हिंदी में ही कर दो ना। तुम अपना नाम लिख दो हिंदी में, बस क्यों अपने को वो करना है भाई, खामखा परेशानी में पड़ोगे तुम। इंग्लिश की जरूरत नहीं है, बाद में लगा लेना, इंग्लिश बाद में कर लेना, अब हिंदी में लिख दो आप ताकि वो लिख सको। अब आपको 10वीं 12वीं की मार्कशीट, जो 10वीं 12वीं में पास कर चुके हैं, जिनके पास 8वीं की है एग्जाम में, तो 10वीं पास ही नहीं हूं तो आप 8वीं की लेके जाओ, ओरिजिनल लेके जाओ, मार्कशीट ओरिजिनल वहां स्कैन होगी, ओरिजिनल आपका आधार कार्ड, ओरिजिनल आपका जन आधार कार्ड और 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र, बस यही चीजें आपको लेकर जानी है। अब आप ऐसे कहोगे कि सर हमारे पास तो अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा भाई, बिल्कुल नहीं भरा जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है ये अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र आप बनवा लो। अभी तक जिसने नहीं बनवाया है और जिसने काम किया है वो अपने वहां जाओ जहां पे आपने काम किया है और वहां जाके बोलो कि हमारा अनुभव प्रमाण पत्र बना के दो, हमें फॉर्म भरना है, और आप आराम से फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें यही है बस सुबह जाओगे शाम तक वापस आओगे, भीड़ इतनी ज्यादा है, इसलिए आप तसल्ली से काम करो, ज्यादा हड़बड़ाहट भी मत करो, और फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखो। फीस आपको 600 रुपए जनरल की, बाकी के 400 रुपए हैं। फीस आप जेब में डाल के लेके जाना, और आपकी जानकार है आपका तो भाई कोई बात नहीं है। फॉर्म कब भरे, अभी भरो, 2 से 4 दिन के अंदर अंदर फिनिश करो। 2 से 4 दिन भी किन के लिए, जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, बिल्कुल उनका बन रहा है या आएगा बन करके, उसमें समय लग रहा है, या किसी की कोई त्रुटि है जन आधार में या आधार में, उसको सही होने में 1-2 दिन का समय लग रहा है, तो फिर उनके लिए है ये 2-4 दिन। वरना जिनका काम टकाटक है, एकदम सब कुछ सही है, वो तो जाइए भाई। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, 10वीं 12वीं 8वीं है तो 8वीं और 1
साल का अनुभव, 1 मार्कशीट, 2 आधार कार्ड, 3 जन आधार कार्ड और चौथा चांद अनुभव। बस 5वीं चीज की जरूरत ही नहीं है, फोटो आपकी है ही, सिग्नेचर आप करोगे, बस और क्या जरूरत है। अब देखो, ठीक है साहब, वो साहब आपने मूल जाति वो बताए थे, चरित्र प्रमाण पत्र, आयकर, चरित्र हो गया तुम्हारा सरपंच वाला, आयकर हो गया तुम्हारा, मूल हो गई, जाति हो गई, यही बताए थे ना जी साहब। ये चले आपको चाहिए कब, जब आपका इंटरव्यू होगा, आपका वहां पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उस समय लगेंगे ये डॉक्यूमेंट। अभी इनकी कोई जरूरत नहीं है, अब तो आपको फॉर्म भरना है पहले, बस समझ रहे हो। अच्छा, जन आधार, आधार में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। त्रुटि किस चीज की? भाई तुम्हारे नाम में कोई दिक्कत हो, तुम्हारे पिताजी के नाम में कोई समस्या हो, तुम्हारी जन्म तिथि में कोई समस्या हो, तुम्हारे लिंग, जैसे भाई पुरुष हो और उसमें दे रखा है महिला, बिल्कुल समझ रहे हो, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के बाद में एप्लीकेशन आईडी नंबर आपको प्राप्त होंगे और आपके पास मैसेज आएगा फोन में, उसमें दिखाएगा आपको सक्सेसफुल, भाई हो गया काम। आपकी एप्लीकेशन आईडी संख्या रहती है, वो संख्या चेक करना, जैसे ही वो मित्र वाला बोलेगा कि भाई भरा गया आपका फॉर्म, भरा गया, तो आपके पास मैसेज आ जाएगा तुरंत, उसमें एप्लीकेशन आईडी नंबर होंगे और उसमें लिखा हुआ मिलेगा सक्सेसफुल। तब समझ जाना कि मेरा फॉर्म कंप्लीट भर चुका है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फॉर्म जो है भर चुका है। अगर वो सक्सेसफुल का मैसेज, एप्लीकेशन आईडी वाला मैसेज नहीं आया है, तो ये मत समझना कि तुम्हारा फॉर्म भर चुका है, नहीं, वो कुछ ना कुछ गलती है, वो फॉर्म अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। जैसे ही सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, तब समझ जाना कि अब मेरा फॉर्म भर चुका है। तो डॉक्यूमेंट्स बहुत कमेंट कर रहे थे सर इसके ऊपर बताओ, बता दिए हैं। मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और अनुभव प्रमाण पत्र, और कुछ नहीं चाहिए। SSOID है तुम्हारी पहले से, जिसमें आप भर्तियों के फॉर्म भरते हो, वो होती है SSOID। नहीं है तो ये मित्र वाला बना देगा, आपके नाम से ही बनती है। पासवर्ड भी आपके नाम से ही बनेगा या मोबाइल नंबर से बनेगा। पासवर्ड आपको ध्यान रखना है, भूल मत जाना। दोबारा कभी किसी भी चीज की भर्ती आती है, पुलिस की हो, जो भी हो, आप भरवाओगे तो वो SSOID मांगेगा, बता भाई। तो आपकी यही SSOID जो बनी हुई है, इसी को बताना है, इसी से फॉर्म भरेगा, इसी के पासवर्ड लगे।